शांति 21 सितंबर 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, जब तक आत्मा पाठ में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, वहाँ कोई पाठ नहीं। आज का प्रश्न है, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं, उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प अर्थात अन्य कार्य का रूप ले लेते हैं? उत्तर है, उन्हें बाप को छोड़ देने के अर्थात हरकती देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते, यह संकल्प आना भी विकल्प है। ऐसा संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई ना पढ़ना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वह 21 जन्मों की बादशाही गंवा देते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, कंप्लीट दानी बनना है। सच्चाई से सब पाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। दूसरा है, जीते जी ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर पाप से श्रीमत लेनी है। कभी भी श्रीमत से रूठ मनमत पर नहीं चलना है, अर्थात बाबा के मत से रूठ कर अपने मत पर नहीं चलना है। आज का वरदान है, कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझकर सेवा करो। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेले होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं, लेकिन खुदाई खिदमतगार हो, यह नाम सदा याद रहे तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू भर जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। आज का स्लोगन है, कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी अर्थात न्यारे और प्यारे बनो। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं, आज अंधेरे में है इंसान, यह है भक्ति का गीत व प्रार्थना। किसके पास प्रार्थना करते हैं? भगवान के पास। परंतु घोर अंधियारे में होने के कारण बच्चे भगवान को जानते ही नहीं, तो अब सुने कौन? जब भगवान बच्चों की पुकार सुने तब आकर ज्योति जगाए। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, भगवान तुमको घोर अंधियारे से घोर सोझरे में ले जा रहे हैं, अर्थात अज्ञानता के अंधियारे से ज्ञान की रोशनी में ले जाना। क्योंकि अब तुम बच्चे जानते हो कि यह सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे करते हैं। इस समय है घोर अंधियारा, बाप आकर रोशनी करते हैं, तब तो ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। तुम यहाँ आए हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, यहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं।
यह नॉलेज तुम्हें भी समझाते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई पूरा नहीं समझने वाले भाग जाते हैं। माता पिता से हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा ने समझाया है, जिसको शांति कहा जाता है वह मिलती ही है शांति धाम अथवा निर्वाण धाम में। उसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है। अगर कोई कहे हम 100% रेस्ट में हैं, परंतु सारे दिन में कोई ना कोई कर्म जरूर चलता है। हाँ, अल्पकाल के लिए रात के नींद को रेस्ट कहते हैं, क्योंकि आत्मा कहती है मैं सारा दिन काम करके थक गई हूँ, अब रेस्ट लेती हूँ। अपने को डिटैच कर देते हैं। परम पिता परमात्मा भी शांति देश में रेस्ट लेते हैं। परमात्मा रेस्ट में तब रहते हैं जब उनका पाठ नहीं है। मुक्ति धाम में कोई काम नहीं करते हैं। जब भक्ति शुरू होती है द्वापर काल से बाबा का पाठ शुरू होता है कलयुग तक। बाप कहते हैं तुमको पता है मैं रेस्ट में कब रहता हूँ। तुम जब स्वर्ग में हो तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि तुम वहाँ सुख में रहते हो। स्वर्ग में तुम जब गर्भ महल से आते हो तो वहाँ आनंद में रहते हो। वहाँ दुख पाप कर्म होता नहीं, वह है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया। कलयुग है पाप की दुनिया। यहाँ सब कुछ त्याग कर तुम सदा पुण्य आत्मा बनते हो। इसलिए आधा कल्प सतयुग से त्रेता युग तुम पुण्य आत्मा रहते हो। आधा कल्प द्वापर युग से कलयुग तक पाप आत्मा बनते हो। ओम शांति।